नमस्कार, मैं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। शुरू करते हैं आज के बुलेटिन देश की बड़ी खबरों के साथ। भारतीय सेना के लिए बड़ी खुशखबरी। अमेरिका से खरीदे गए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों का पहला बैच आज भारत पहुंच गया। इन अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों को जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर रात में भी ऑपरेशन करने में सक्षम है और दुश्मनों के लिए खतरनाक साबित होंगे। इससे भारतीय सेना की हवाई स्ट्राइक क्षमता और मजबूत होगी। सेना ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए इसे ऐतिहासिक पल बताया है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज फिर हंगामा हुआ। विपक्ष ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए कार्यवाही रोक दी। साथ ही बिहार मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी सांसदों ने मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस बीच सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर ने महत्वपूर्ण बैठक की, जबकि विपक्षी गठबंधन INDIA ने भी अपनी रणनीति पर चर्चा की। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने पत्र में लिखा कि वे स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए पद छोड़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। 74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था और उनका कार्यकाल 2027 तक का था। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर मानव तस्करी की बड़ी साजिश नाकाम। GRP और RPF ने पटना जा रही कैपिटल एक्सप्रेस से 56 युवतियों को मुक्त कराया। युवतियों को बेंगलुरु में नौकरी का झांसा देकर बिहार ले जाया जा रहा था। किसी के पास टिकट नहीं थी, हाथों पर सिर्फ कोच और बर्थ नंबर लिखे थे। कोलकाता के जितेंद्र पासवान और सिल्लीगुड़ी की चंद्रिका गिरफ्तार हुई हैं। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। फिलहाल सभी युवतियों को परिजनों को सौंप दिया गया है। हमारा मेয়ে ছিল তবে এটা স্কুল পড়তে আর কি ওখান থেকে নম্বর পায় এখনকার তো নম্বর সবাই পায় তো এই নম্বর পেয়ে হোস্টেল থেকে মানে ফোন করেছিল যে এটা সরকারি অনুযায়ী একটা ছাড় দিচ্ছে 3 মাস ট্রেনিং কোচিং করতে হবে বিনা পয়সা খাওয়া দাওয়া দিবে ওরা তারপরে ওরা কাজ দিবে তো 3 মাস ট্রেনিং করে শিলিগুড়িতে হোস্টেলে 3 মাস ট্রেনিং করার পরে তারপরে এরা এখন যাবে ব্যাঙ্গালোর। এখানে কি করতে আসলেন? এখানে আমরা যে ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছি ট্রেনে উঠছি ওঠার পরে এখানকার RPF-গুলো নামিয়ে দিছে। কারণ যে শুনলাম যেটুকু আমি যে ওরা যে আমাদের মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছে সেটা আর কি পুলিশ ভেরিফাই করে নাই। এর আগে ওরা আবার এক ব্যাচ নিয়ে গেছিলো সেটা করছিল হয়তো ওরা চলে গেছে কিন্তু এবারে ওরা করেনি। হাতের মধ্যে সিল মারা, টিকিট নেই। সিল মারা বলতে সিল দিয়েছে নাম্বার, সিট নাম্বার। হাতের মধ্যে সিল মারা, টিকিট নেই। টিকিট ওদের কাছে বলে আছে আর কিছু টিকিট ওদের মোবাইলে কার মোবাইলে কয়েকজনকে দিছে। কতজন আছে মানে আজকে? 54 জন। अब खबर बिहार से। बिहार विधानसभा में मंगलवार को सत्र की शुरुआत के साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर चर्चा की जोरदार मांग उठाई। काले कुर्ते में पहुंचे तेजस्वी ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। उन्होंने सदन में कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है और अगर वोटरों के नाम ही काट दिए जाएंगे तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। तेजस्वी ने स्पीकर से कहा, जब लोकतंत्र के इस मंदिर में बात नहीं रख सकते तो फिर कहां जाएं। उन्होंने सत्ता पक्ष और स्पीकर से अपील की है कि यह मामला आम जनता और वोटर के अधिकार से जुड़ा है, इसलिए इस पर सदन में तत्काल चर्चा होनी चाहिए। को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ये हम लोग हर के सोने नहीं देंगे। महोदय, जो SIR हम बड़े विनम्रता से आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी उन्हीं वोटर से चुन करके आते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी उन्हीं वोटर से चुन करके आते हैं। जो प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो किया जा रहा है, यहाँ सत्ता के लोग भी हैं, आप भी हैं महोदय। हम चाहेंगे कि कार्य मंथना की बैठक जो है बुलाई जाए और विशेष तौर पे SIR पर
बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए महोदय, यह विनम्रता से आग्रह करते हैं। इसमें अध्यक्ष महोदय हम चाहेंगे कि किसी और बिल तो आता ही रहेगा महोदय, लेकिन जब हमारे वोटरे का नाम जब कट जाएगा तो क्या मतलब रह जाएगा इस लोकतंत्र का। भाई लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, और यहाँ अगर उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम कहाँ करेंगे, ये भी आप बता दीजिए महोदय। बिहार विधानसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों ने काले कपड़े पहनकर सदन के बाहर और अंदर विरोध जताया। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने विपक्षी विधायकों को मनाने की कोशिश की। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, बैठ जाइए, चुनाव में नारे लगाने होंगे, अगर यही गला बैठ गया तो। विपक्षी विधायक रामबली सिंह को संबोधित करते हुए बोले, बाल सफेद हो गए हैं, अब बुढ़ापे में जोर मत लगाइए, चोट लग जाएगी। प्रदर्शन के दौरान मार्शलों को बुलाकर रास्ता खाली करवाया गया। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि SIR के नाम पर दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के वोट काटने की साजिश हो रही है। अब खबर झारखंड से। 11 करोड़ की लागत से पोटका में बन रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दरार आए और निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोटका चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। धरने का नेतृत्व जयराम हांसदा ने किया। कांग्रेसियों ने संवेदक समेत दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बाद में जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे धरना स्थल पर पहुंचे और उच्च स्तरीय जांच के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कराया गया। दुबे ने बताया कि इस मामले को लेकर वे प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर संबंधित मंत्री से प्रतिनिधि मंडल के जरिए भेंट करेंगे और जांच कमेटी गठित करने की मांग रखेंगे। लोग आज इनसे कहे हैं कि आपकी बातों को लेकर के हम लोग मंत्री के पास बैठेंगे और हम लोग भी अपने स्तर पर इस चीजों पर दबाव बनाएंगे कि इसका जांच हो और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई। प्रशासन इस पर जांच नहीं करती है, ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और उसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहे। कौन ठेकेदार है जिसके खिलाफ आप लोग? ये ठेकेदार जो है कोई नाम नहीं पता है, मगर जो है कोई राजनीतिक है। अगली खबर पाकुड़ जिले से। पाकुड़ जिले के सरकारी स्कूलों में आज का दिन बच्चों के लिए बेहद खास रहा। तिथि भोज, जन्मोत्सव और बैगलेस डे, जब ये 3 आयोजन एक साथ हुए तो बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत जिले के विभिन्न मध्य विद्यालयों में विशेष भोजन का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों को परोसा गया स्वादिष्ट खाना, पूरी, बूंदिया, मिक्स सब्जी, मिठाई, दाल, सलाद, अंडा और केला। हिरणपुर और अमड़ावाड़ा प्रखंड के स्कूलों में खास बात यह रही कि खुद उपायुक्त मनीष कुमार ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। साथ ही उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी और बच्चों को केक भी खिलाया। बाल मजदूर इसी को कहते हैं कि 14 वर्ष से किसी बच्चों को बहला फुसला करके बिहार या केरल ले जाता है ईट भट्टा काम करने के लिए, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में काम करने के लिए, उसी को बाल मजदूर कहते हैं। और गांव में बहला फुसला करके ले जाता है। 10 मार्च में कॉल करेंगे, उस नंबर द्वारा मतलब कि रोक सकते हैं। अगली खबर बोकारो से। बोकारो जनरल अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब न्यू कैजुअलिटी के पास बने एक कमरे में अचानक AC ब्लास्ट हो गया। AC में धमाके के बाद आग लग गई और पूरी कैजुअलिटी धुएं से भर गई। हादसे के वक्त कैजुअलिटी में 4 मरीज भर्ती थे। अस्पताल कर्मचारियों और CISF की टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत मरीजों को सुरक्षित पुरानी कैजुअलिटी में शिफ्ट कर दिया। इससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया। खिड़कियों दरवाजों को तोड़कर धुआं बाहर निकाला गया। अस्पताल की नर्स और डॉक्टर ने बताया कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सवाल अब अस्पताल की तकनीकी व्यवस्था और सुरक्षा तैयारियों पर उठने लगे हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि सभी मरीज सुरक्षित हैं और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। ये जो नया कैजुअलिटी है उसमें एक पुराना साइड में रूम है सिस्टर का, जहाँ पे सिस्टर लोग का अपना चेंजिंग करती है रूम। तो उस रूम में एक AC लगा हुआ था, उसमें धुआं आ रहा था। तो धुआं आ रहा था तो इन लोगों ने गया उसे बुझाने के लिए, तो धुआं और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन आग फायर नहीं हो रहा था। लेकिन तब तक मैं सावधानी बरतते हुए सारा स्विच ऑफ कर दिया गया और धुआं बढ़ने के लग रहा था धुआं ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 4 पेशेंट स्टेबल थे। उस चारों पेशेंट को फटाफट हमारे जितने भी कर्मचारी, यहाँ के स्टाफ, सबको ही मिल करके हम लोगों ने यहाँ तुरंत ये शिफ्ट कर लिया। इधर डिजास्टर हम लोग का ये है वार्ड है, तो हम लोगों ने शिफ्ट किया। सब पेशेंट स्टेबल, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। AC नहीं हुआ। कित पुराना था या नया AC था? AC तो न्यू है। तो कैसे लग गया उसमें?
अभी तो वेदर जिस तरह है हो सकता है उसी से लग गया होगा। कैजुअलिटी के सटे एक स्टोर रूम टाइप का है, उसी में एसी था, उसी में एसी में आग लग गया तो बहुत काफ़ी धुआं हो गया। धुआं के कारण पेशेंट लोग को थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। कैजुअलिटी में 2-4 पेशेंट थे, तुरंत उनको शिफ्ट किया गया दूसरे जगह ओल्ड कैजुअलिटी में। फायर ब्रिगेड का फ़ोन किया गया, फायर ब्रिगेड आए, उसको बुझाए। इलेक्ट्रिक वाले को फ़ोन किया गया, वो आकर लाइन कट किए। जान मान का कोई क्षति नहीं है। झारखंड के सोनारी एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। भुवनेश्वर से आया 19 सीटर विमान लैंडिंग के दौरान फिसल गया और रनवे से घास पर जा रुका। विमान में 9 लोग सवार थे, सभी यात्री सुरक्षित है, सिर्फ एक को हल्की चोट आई है। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण रनवे गीला था, जिससे संतुलन बिगड़ गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम ने समय रहते स्थिति संभाल ली। अब इस हादसे के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा और रनवे की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। जमशेदपुर में सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान भगवान सिंह और महासचिव गुरुचरण सिंह बिल्ला पर दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद सिख समाज में आक्रोश फैल गया है। महिलाओं ने भगवान सिंह निर्दोष हैं के नारे लगाए और डीसी एसएसपी को ज्ञापन सौंप निष्पक्ष जांच की मांग की। सिख समाज ने आरोपों को साजिश बताया और कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। इस जो कोर्ट में हमारे खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई गई है, तो उसकी प्रशासन जल्दी से जल्दी निष्पक्ष जांच, एक टीम बना के निष्पक्ष जांच करा के इसको क्लियर करे कि हम दोषी हैं या नहीं है। इसलिए हम लोग आज पूरे आए हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। अगली खबर सरायकेला जिले से। सरायकेला के चांडिल पुरुलिया NH 32 पर मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। बाबाधाम जा रही कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर में कार चालक संजय मिहिर की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार 3 अन्य लोग संजीव साहू, रोहित मिहिर और राजीव महाकुंड गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को MGM जमशेदपुर रेफर किया गया है। ये सभी यात्री ओडिशा के बरगढ़ जिले से बाबाधाम दर्शन के लिए निकले थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रांची के डोरंडा स्थित आयुष भवन के सामने झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने जोरदार धरना दिया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने वेतन, स्थायी नियुक्ति और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि वे दिन रात सेवा में लगे हैं, फिर भी ना समय पर वेतन मिलता है और ना ही कोई स्थायित्व। संघ अध्यक्ष और भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मांगे नहीं मानी गई तो सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस चेतावनी पर क्या जवाब देती है। आइए देखिए हमारे संवाददाता रवि भास्कर की ये खास रिपोर्ट। आयुष भवन है, उनके सामने लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी संख्या में एम्बुलेंस के ड्राइवर यहाँ पर आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ राज्य में देखेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, एम्बुलेंस को लेकर के राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं पूरा सक्रिय है। वो कह रहे हैं कि विधि व्यवस्था कमाल की दे रहे हैं, हम एक मरीज को एम्बुलेंस दे रहे हैं। अगर उसकी दुर्घटना हो जाती कहीं पर भी तो अस्पताल तक पहुँचाने के लिए प्रॉपर समय पर एम्बुलेंस दे रहे हैं। और आप लोग यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मैं एक ही शब्द बोल रहा हूँ, जितने भी वो कहते हैं वो करते नहीं है। सारी बातें हवा हवाई है। यहाँ पे वो पब्लिक के दुख को नहीं देखती है, जनता के दुख को नहीं देखती है। वो देखती है कि टेंडर प्रथा को, टेंडर प्रथा से हमारी कमाई कहाँ से आए। वो धरातल पे वो जो कहते हैं वो सिर्फ पेपर पे है, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे अगर होता तो आज आप ये स्थिति नहीं देखते हैं कि ये लड़के सब किसी को शौक नहीं लगा हुआ अपना घर परिवार छोड़ के और अपने काम को छोड़ के वो रोड पे आ जाएं। ये समझ सकते हैं जब इतने सारे पूरे राज्य के एम्बुलेंस कर्मी रोड पे आए हुए हैं तो सीधी सी बात है कि धरातल पे कार्य नहीं हो रही है। और अगर आपको पूछना है तो आप मंत्री से मत पूछिए ना, आप पूछिए पब्लिक से, जनता से पूछिए। तो आप लोग कभी गए मंत्री साहब के समक्ष अपनी बात को रखे, बोले कुछ, क्या आश्वासन दिए मंत्री साहब के पास? मंत्री साहब के पास जब मंत्री साहब ने मंत्री पद लिया उस समय गया, हमने बुके दिया, काफ़ी अच्छे से आशा लेके गया था कि चलिए मंत्री साहब नए मंत्री बने हैं, हमारे इरफान अंसारी जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, बहुत सारे नाम सुने हैं, चलिए उनके सामने अपनी समस्याओं को बताया जाए। लेकिन मंत्री साहब ने ऐसा किया कि हमारे जो लेटर था उस लेटर को देखा तक नहीं। ये लाल झंडा लेकर के बैठ गए। इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कि भैया सब कुछ सही चल रहा है राज्य में, हम तो जो स्वास्थ्य का स्थिति है वो बढ़िया कर दिए हैं, लेकिन आप लोग धरने पर बैठ गए हैं। अगर बढ़िया चलता तो हम लोग यहाँ पे नहीं धरना पे बैठते। हम लोग कई बार लेटर दे चुके हैं सभी को, स्वास्थ्य मंत्री को,
सम्मान फाउंडेशन को जितने भी हम लोग को देना था सभी को दे चुके हैं, लेकिन हम लोग के विषय में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग जरा मांग बताएंगे दर्शकों को कि क्या आप लोगों को कमी हो गया है? देखिए हम लोगों का कुल मांगे हैं, सेवारत कर्मचारियों को सेवा काल की अवधि 60 वर्ष सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, दिनांक 26 जून 2025 को संस्था और एम्बुलेंस कर्मचारियों संघ और एमडी एनएचएम के एमडी के साथ जो वार्ता हुई थी उनको लागू किया जाए, तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। 26 जून को जो वार्ता हुई वो अभी तक लागू नहीं हुई है। उसके बाद सेवारत कर्मचारियों एवं विभाग के बीच में बिचौलिया हटाते हुए एनएचएम द्वारा कर्मचारियों को वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद निलंबन कर्मचारियों को तत्काल सेवा में बहाल किया जाए एवं पूर्व के भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल सेवा से मुक्त किया जाए। ये नहीं समझ में आया, भ्रष्ट अधिकारियों से, ये आप लोगों को कैसे पता कौन से भ्रष्ट अधिकारी? जैसे कि हम लोग पिछले 7-8 वर्षों से कार्य कर रहे हैं इस 108 एम्बुलेंस में। पहले जेडेचल कंपनी थी, जीवीके थी, उसके बाद ये आई है। तो पुराने कंपनी के जो कर्मचारी थे उन लोगों में से कुछ भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनको भी ये कंपनी रखी हुई है। देखिए काफी संख्या में यहाँ पर आप देखेंगे कि डोरंडा स्थित आयुष भवन जो सरकारी अस्पताल है उसके समक्ष बीच रास्ते पर ये एक बड़े संख्या में आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथों में लाल झंडा है। झंडे का जरा मतलब हमको समझाइएगा। हम लोग का संघ का है, हम लोग का संघ का साइन है। मजदूर संघ का झंडा इनके हाथों में लहर रहा है और ये मांग भी कर रहे हैं। चलिए आपको सड़क के और दिखाते हैं कि इस कोने में भी कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों गेट है, दोनों गेट में प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये एम्बुलेंस देखिए, इसी एम्बुलेंस के चालक हैं, इसी एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। खड़ी है, बताइए कैसे? अभी बिना मरम्मती के वजह से खड़ी है। ये सामने आपको दिख रहा है। जिला में जब घूमिएगा ना तो सैकड़ों गाड़ी मिलेगी कि ऐसे ही खराब पड़ी हुई है, छोटा छोटा काम को लेकर 5,000, 2,000, 3,000 को काम गाड़ी में है, नहीं हो पा रहा, वो गाड़ी खड़ी है। अब ये लापरवाही है संस्था की। और जब बोलिएगा बनाने के लिए तो बड़ा बड़ा बात बोलेंगे और डायरेक्ट बोलेंगे तुम निलंबित कर दिया जाएगा, ज्यादा बोलेगा धमकी केस कर दिया जाएगा। इरफान जी से आप लोग खुश नहीं है? इरफान जी इतना मेहनत कर रहे हैं, कल जाके सीएस के साथ मीटिंग किए और आकर के जनता दरबार लगाए, 100 से अधिक लोगों का उन्होंने चेक किया। उसमें वो तो कह रहे हैं कि हम दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल में लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। अगर वास्तविकता जानना है तो उसके ऑफिस में जाइए और पता कीजिए कि 108 के कर्मचारी कितने बार आपको विज्ञापन सौंपे हैं, उस पर कितना काम किए आप। एक बिंदु पे भी काम किए हैं। हमारे श्रम अधिनियम के तहत पेमेंट भुगतान करने का बात किया जाता है तो बोलते हैं तुम लोग इतना आगे कैसे बढ़ गया जी, क्या जानकारी है आप लोग को? अरे भाई, इस राज्य के वासी हैं तो यहाँ जो नियम कानून है उसके विषय में हमको ज्ञात नहीं होगा। कहाँ के रहने वाले आप? कंपनी का होगा, झारखंड का रहने वाला हूँ। कहाँ से आए हैं? चतरा जिला से। गिरिडीह के नए उपायुक्त रामनिवास यादव इन दिनों जनता के बीच अपनी कामकाजी शैली को लेकर खास चर्चे में हैं। लेकिन आज जब वे निरीक्षण पर निकले तो उनका अंदाज देख लोग हैरान रह गए और कह उठे डीसी हो तो ऐसा। दरअसल डीसी श्री यादव आज जमुआ प्रखंड की कई पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं की ग्राउंड रियलिटी जांचने निकले थे। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने आम बागवानी योजना, बिरसा सिंचाई कूप और सौर ऊर्जा आधारित जल मीनार जैसी योजनाओं का जायजा लिया। लेकिन जब वे तारा पंचायत पहुंचे तो वहां सिंगल विलेज स्कीम के तहत बनी जल मीनार की जांच करने के लिए खुद ही पानी टंकी पर चढ़ गए। डीसी को यूं ऊपर चढ़ते देख अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और जनप्रतिनिधियों के हाथ पांव फूल गए। मगर डीसी यादव रुके नहीं, खुद चढ़कर देखा कि टंकी में पानी है या नहीं। निरीक्षण के बाद डीसी ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उन्हें योजनाओं के लाभ व पारदर्शिता के बारे में बताया। उन्होंने साफ कहा, विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसमें कोई लापरवाही या भेदभाव नहीं चलेगा। अब खबर खेल जगत से। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने मैनचेस्टर में होने वाले चौथे टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग 11 चुनी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों के टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला बुधवार से ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में खेला जाएगा। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली भारतीय टीम मौजूदा सीरीज में 1-2 से पिछड़ रही है और उसकी कोशिश सीरीज बराबर करने की होगी। अब खबर फिल्मी दुनिया से। वॉर 2 के मेकर्स का एक और बड़ा अनाउंसमेंट। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR देने वाले हैं फैंस को सरप्राइज।
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की साल 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्म वॉर 2 का फैंस एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब यशराज फिल्म्स ने हाल ही में एक और बड़ी घोषणा की है, जो निश्चित तौर पर फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर देगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। मैं श्वेता आपसे लेती हूँ इजाजत। धन्यवाद।